This is Furkan, a fitness consultant and a patient advocate. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स फास्टिंग और रैंडम जब आप चेक करते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, लेकिन आपकी HbA1c क्यों बढ़ा हुआ है जबकि आपके ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग और रैंडम जो है वो नॉर्मल है, लेकिन HbA1c लेवल जब आप 3 महीने के बाद चेक कराते हैं जाके तो वो बढ़ा हुआ क्यों आता है, इसकी क्या रीज़न है, इसको किस तरह प्रिवेंट करा जा सकता है, उसके बारे में मैं डिटेल में आज आपके सामने वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, HbA1c के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डायबिटीज़ मैनेजमेंट की, आप जाके पूरी देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। और इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि जब डायबिटिक पेशेंट सुबह उठता है तो उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हाई क्यों होती है। आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आपका HbA1c लेवल हाई क्यों है फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल होने के बावजूद। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ये जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम, और आपको नई नई रिसर्च से सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। When it comes to डायबिटीज़ मैनेजमेंट, जब आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जाते हैं या उसके कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने के लिए जाते हैं तो HbA1c जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है। जब उसके नॉर्मल लेवल्स आते हैं तो आपको जो है वो उसकी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन देखने को कम मिलती हैं और जो है वो रिवर्स भी हो जाती है कुछ कॉम्प्लिकेशंस। देखें मैं पहले आपके सामने एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन रख देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या चीज़ HbA1c लेवल बढ़वा रही है डिस्पाइट ऑफ हैविंग नॉर्मल ब्लड फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल। देखिए HbA1c 3 महीने की ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं जो कि आप जो है वो टेस्ट करवाते हैं। जब आप टेस्ट करवाते हैं तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स का बढ़ावा आता है और ये जो है वो आपको एक लॉन्ग टर्म स्नैप देता है कि आपकी डायबिटीज़ जो है वो अनकंट्रोल्ड है। फास्टिंग ब्लड शुगर की जब अगर हम बात करें डायबिटिक पेशेंट की, तो उसको 80 से लेके 100 mg/dl तक अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आ रही है तो इट वेल एंड गुड। अगर उससे ज्यादा आ रही है तो आपको अपने HbA1c लेवल्स जाके चेक कराने। उसके बाद हम रैंडम की बात कर ले, रैंडम शुगर की, अगर आपकी लेस देन 140 mg/dl आ रही है तो इसका मतलब आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल है आफ्टर ईटिंग, 2 घंटे बाद, खाने के 2 घंटे बाद। अब देखें इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपका HbA1c हाई है डिस्पाइट ऑफ हैविंग नॉर्मल रैंडम एंड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। सबसे पहला रीजन जो आपका HbA1c हाई हो रहा है वो ये है कि रेड ब्लड सेल्स लाइफ स्पैन। देखें ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये शायद आपको किसी ने ना बताई हो। देखिए HbA1c लेवल जो है ना वो डिटरमाइन होता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स कितना लंबा जीते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो रीजेनरेट होते हैं बॉडी में। अब कुछ लोगों में, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में HbA1c लेवल जो है ना वो नॉर्मल टाइम से ज्यादा सरवाइव कर जाते हैं। आपके रेड ब्लड सेल्स बॉडी में डायबिटिक पेशेंट की कुछ नॉर्मल उसकी लाइफ स्पैन होती है रेड ब्लड सेल की, जो कि नॉर्मल लाइफ स्पैन से ज्यादा सरवाइव कर पाते हैं जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब वो नॉर्मल से ज़्यादा लाइफ स्पैन में रेड ब्लड सेल सर्वाइव करते हैं तो जो शुगर है वो स्टिक होती है आपके रेड ब्लड सेल्स पे, जो कि हाई HbA1c लेवल्स जो है वो आपके होती हैं। जिस वजह से रेड ब्लड सेल्स पे जब शुगर चिपकती है तो जो है वो नॉर्मल से लाइफ स्पैन अगर उसका ज़्यादा हो तो आपके HbA1c लेवल्स भी हाई होते हैं। इसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं जैसे कि एनीमिया हो गया, खून की कमी कुछ लोगों में जो होती है उसकी वजह से HbA1c लेवल्स जो है वो बढ़े हुए होते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स। और बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी इस चीज में रोल प्ले करते हैं। शायद आयरन डेफिशिएंसी हो जिसकी वजह से आपके HbA1c लेवल्स हाई हैं और ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल है। देखें जब आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी या हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो तो आपके HbA1c लेवल्स और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं। अब अगर आप आयरन डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं, आपके अंदर जो है वो आयरन डेफिशिएंसी है, तो आपके HbA1c लेवल जो है वो ट्रू रीडिंग ना आए उनकी, जैसे कि हमने बात करी है कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं,
तो उसकी जो असल रीडिंग है HbA1c की, जो एक्यूरेट HbA1c लेवल्स है, वो शायद आपके ब्लड टेस्ट जब आप करवाएं तो वो ना आए, क्योंकि आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हुई हुई है। तो आप अगर अपनी आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं तो आपके HbA1c के एक्यूरेट रीडिंग्स आने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। उसके बाद थर्ड पॉइंट वो है वेरिएशन इन हीमोग्लोबिन लेवल्स। देखें, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि कुछ हीमोग्लोबिन के वेरिएंट जो है ना, वो आपके कम देखते हैं और कुछ ज़्यादा देखते हैं। उसकी वजह से भी आपका HbA1c स्क्रू हो सकता है, यानी कि HbA1c की रीडिंग जो है वो नॉर्मल नहीं आती। अगर आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, तो ये फॉल्स रीडिंग भी दे सकते हैं आपकी HbA1c लेवल्स की। और इसमें यह भी होता है कि आप जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स चेक कर रहे हैं, आपकी नॉर्मल आ रही है, और ऐसा नहीं होता। आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, लेकिन कुछ हीमोग्लोबिन लेवल्स फ्लक्चुएट होने की वजह से आपके HbA1c लेवल्स तो बढ़ा हुआ ही होता है, लेकिन आपको ब्लड शुगर लेवल्स की रीडिंग भी फॉल्स दे देती है आपकी बॉडी। उसके बाद फोर्थ, जो कि डायबिटिक पेशेंट में सबसे कॉमन है, वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी डिजीज। किडनी डिजीज भी एक वजह है कि आपके HbA1c लेवल्स बढ़े हुए हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स। अब देखें, इसमें क्रोनिक किडनी डिजीज जो डायबिटिक पेशेंट को होता है, क्रोनिक का मतलब लॉन्ग टर्म, उसमें जो है वो आपके चेंजेस आती है आपकी बॉडी में, और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जिस तरह आपकी बॉडी जो है वो बर्दाश्त करती है ना, उसमें भी चेंजेस आती है। तो आपका जो है वो HbA1c लेवल इस वजह से भी बढ़ सकता है कि आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर राब्ते में रहें। उसके बाद फिफ्थ वो है कि बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी काउंट होते हैं इस चीज में, जैसे कि स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन के डायबिटिक पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल्स या HbA1c लेवल्स हाई है। उसके बाद डाइट हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स और एडेड शुगर, इसकी वजह से भी आपके ब्लड शुगर लेवल, इसकी वजह से भी आपके HbA1c लेवल्स फॉल्स रीडिंग दे देते हैं और बढ़ा हुआ भी होता है। उसके साथ साथ आपका जो है वो, अगर आप डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं, यानी कि जो डीप फ्राइड आइटम है, जितने भी गलत फैट्स, जो जितने भी आपकी बॉडी के लिए नुकसान है, जो कि आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाएं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएं, वो भी HbA1c लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं और वो बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, और ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, ये आपको अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से इस चीज़ के बारे में ज़रूर राब्ते में रहना है, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स को पता नहीं होता कि आयरन डेफिशिएंसी भी, बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, आयरन डेफिशिएंसी भी हो जाती है आपकी बॉडी में। अब देखें, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल है और आपका जो है वो A1C लेवल्स जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये इसका मतलब ये भी है कि आपकी बॉडी ग्लूकोज को प्रोसेस, या ग्लूकोज को, जो प्रोसेसिंग एबिलिटी है आपकी बॉडी में ग्लूकोज को करने की, वो एफिशिएंटली नहीं हो रही। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहना है। ये 5 चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को जानना चाहिए और सुनना चाहिए। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।